नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी देखेंगे। एकता में बल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। सभी ईमानदार और मेहनती थे। बस एक समस्या यह थी कि उनकी आपस में बनती नहीं थी। सभी एक दूसरे से छोटी मोटी बातों पर लड़ते रहते थे। अपने पुत्रों के बीच होने वाली लड़ाई से किसान बहुत परेशान था। उसने कई बार इनको आपस में मिलाने की कोशिश की, पर असफल रहा। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके लड़कों के बीच लड़ाई का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। किसान ने अपने लड़कों को मिलाने के लिए एक तरकीब बनाई। उसने अपने पुत्रों को एक साथ बुलाया। पिता का अंतिम समय देखते हुए चारे पुत्र एक साथ उनके पास पहुँचे। सभी पुत्र ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा, तो किसान बोला, आज मैं तुम सबको एक काम देने जा रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इस काम को भली भांति कर लेगा। किसान ने बड़े लड़के से कई सारी लकड़ियाँ लाने को बोला तथा छोटे लड़के से एक मजबूत रस्सी लाने को कहा। लड़के ईमानदार और मेहनती थे। पिताजी की आज्ञा मानते हुए वे लकड़ी और रस्सी लेने निकल जाते हैं। जब बड़ा लड़का लकड़ियाँ लेकर आ जाता है तो किसान दूसरे बेटे से इनका गट्ठर बनाने को कहता है। तब तक छोटा लड़का रस्सी लेकर आ जाता है तो किसान तीसरे बेटे से उन गट्ठर को रस्सी से बांध देने को कहता है। लड़का उनकी आज्ञा का पालन करता है। बड़ा लड़का कहता है, पिताजी अब हमें क्या करना है? इस पर किसान मुस्कुराते हुए बोला, तुम सभी में से कौन इस गट्ठर को अपने बल से तोड़ सकता है? तो एक एक करके सभी लड़कों ने कहा, यह तो बहुत ही आसान काम है, इसे तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। फिर क्या था, अपनी बात साबित करने के लिए वो आपस में झगड़ने लगे कि इसे मैं ही तोड़ूंगा। किसान बोला, मैंने तुम्हें यहाँ झगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, तुम लोगों को बारी बारी से मौका दिया जाएगा। सबसे पहले बड़े लड़के को मौका मिला। उसने भरसक कोशिश की, परंतु वह लकड़ी के उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। इसी तरह से अन्य लड़के भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाते हैं। छोटा लड़का बोला, पिताजी यह काम तो असंभव है। किसान मुस्कुराते हुए लकड़ी का गट्ठर खोलता है और लकड़ियां अलग अलग कर देता है। किसान कहता है, अब इन लकड़ियों को कौन तोड़ेगा? तो सभी उन अलग अलग लकड़ियों को तोड़ लेते हैं। किसान बोला, बच्चों आप चारों इन लकड़ियों की तरह हो। जब तक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, परंतु यदि तुम अकेले अकेले लड़ते झगड़ते रहोगे तो इन अकेली लकड़ियों की तरह ही टूट जाओगे। एकता में बल कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर हम मिलजुल कर एक साथ रहे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।